अपनी पेश कर दी है। बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दें, रविशंकर प्रसाद ने एफबी और गूगल की तारीफ की है, यानी फेसबुक और गूगल की तारीफ की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हटाए हैं कई पोस्ट, इसको लेकर जमकर तारीफ रविशंकर प्रसाद की तरफ से की गई। बिल्कुल, गूगल और फेसबुक ने पेश कर दी अपनी पहली रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से विवाद देखा गया पिछले दिनों ट्विटर के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर का, अब इसके बाद गूगल और फेसबुक ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है। रविशंकर प्रसाद ने एफबी और गूगल की तारीफ भी की है, क्योंकि उन्होंने वो नए कानून मान लिए हैं जो रविशंकर प्रसाद की तरफ से बनाए गए हैं आईटी को लेकर के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई पोस्ट भी हटा दिए हैं, ऐसे पोस्ट हटा दिए हैं उन्होंने जो विवादित हो सकते हैं। आपको बता दें, एक और केस में ट्विटर के खिलाफ केस। हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे तमाम जानकारी लेंगे। कपिल, अब ट्विटर का विवादित बयान सबने देखा, लेकिन अब गूगल और अपना फेसबुक ने भी अपनी पेज रिपोर्ट कर दी है सामने रविशंकर प्रसाद के सामने, उन्होंने तारीफ भी की है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है इस मामले में? और देखिए, पिछले 2 महीने से जो ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो खींचतान चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं अब अंत जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से गूगल और फेसबुक कंपनियों ने, दोनों कंपनियों ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार के सामने पेश की है, तो अब ट्विटर को भी वो रिपोर्ट जो है पेश करनी होगी। हालांकि भारत सरकार के जो आईटी मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उनका कहना साफ था कि अगर भारत के अंदर किसी भी कंपनी को कार्य करना है, पैसे कमाने हैं, तो उनको भारतीय कानून के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जो ट्विटर कई दिनों से जो नहीं मानने की जो बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हालांकि ट्विटर जो है वो भी फेसबुक जैसी कंपनी का ही एक पार्ट है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जितनी भी सोशल मीडिया की जो कंपनी है, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उनको जो नए आईटी एक्ट और रूल्स बनाए गए हैं उनके अंडर ही रिपोर्ट देनी होगी भारत सरकार को। हालांकि गूगल और फेसबुक ने जो इस महीने की कंप्लायंस रिपोर्ट थी वो दे दी है। इस रिपोर्ट के अंदर तमाम ऐसी बातें थी जो मंत्रालय की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए थे, उन्हीं के अनुसार वो है रिपोर्ट की गई थी। अगर मैं बात करूं रूल्स रेगुलेशन की, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए गए हैं कि आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई है, उसका कितने दिन में निपटारण किया गया है, और कंप्लेंट्स का आपने क्या किया आगे जाकर के। तो इस तरह की जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स भारत सरकार ने मांगी थी, वही गूगल और फेसबुक ने अभी प्रोवाइड की है। व्हाट्सएप की भी बात चली थी, तो व्हाट्सएप का कहना यह है कंपनी की तरफ से कि वो पिछले महीने की जो रिपोर्ट है वो इस महीने में जमा करवाएगा भारत सरकार के अंदर। लेकिन कपिल, जिस तरीके से ट्विटर को कहा गया था कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी पेश नहीं की गई है, क्योंकि जो अधिकारी नियुक्त किया गया उससे संतुष्ट सरकार नहीं थी। तो क्या ट्विटर की तरफ से कोई ऐसा जवाब दाखिल किया गया है कि हाँ, इतने समय के बाद हम अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, ऐसा कोई जवाब आया हो? क्योंकि संतुष्टि फेसबुक और गूगल से तो है, लेकिन ट्विटर से नहीं है। हर्ष, देखिए, आधिकारिक तौर पर ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इस महीने के अंत तक जो है ट्विटर जो है नोडल अधिकारी और कमेटी जो है उनका गठन कर सकता है, और साथ ही साथ अगले महीने तक जो है ट्विटर जो है वो अपनी जो रिपोर्ट जो भारत सरकार ने मांगी है नए आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी जरूर जमा करेगा। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने गूगल और फेसबुक की तारीफ की है, और कहीं ना कहीं उनका मतलब तारीफ करने से ट्विटर के ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ेगा, और उसको भी लगेगा कि हाँ, अगर दूसरी कंपनियां भी अगर ये सारे काम कर रही है तो उसको भी करना चाहिए। तो वहीं पर देखा जाए कि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लगातार जो ट्विटर और भारत सरकार में खींचतान चल रही थी, तो उसके बाद ट्विटर के ऊपर काफी दबाव बनाया गया था भारत सरकार की तरफ से। कई जगह जो है एफआईआर भी लॉन्च की गई थी, जो ट्विटर इंडिया के जो एमडी है उनके खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर लॉन्च हुई थी। तो उसी के देखिए ये पूरा जो प्रकरण मामला रहा था कि एक तरफ वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है भारत के, और उसके बाद खुद रविशंकर प्रसाद जैसे जो बड़े बड़े भाजपा के नेता है, मंत्री है भारत सरकार के अंदर, उनके अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद ट्विटर की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आई थी कि उनके अकाउंट को क्यों ब्लॉक किया गया, मतलब कोई स्पष्टीकरण जिससे भारत सरकार खुश हो सके, ऐसा नहीं दिया गया था। जिसके बाद ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करने के भी कड़े संदेश दिए गए थे। तो ट्विटर ने अपने आप को वहां से कहीं से अपने आप को बचाते निकाला है, और जो है उसको समझ में आ गई है।